मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंदकुंदाय जैन धर्मोऽस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं देशता जैनी दशा मरते देहाती ते ज्ञानी ना चरण बंधन हो मेरी ते ज्ञानी ना चरण बंधन हो मेरी। ये पुस्तक अपनी जो है चल रही बोल नंबर बता दो सोलह की किताब है बोल नंबर बता स्वानुभूति दर्शन के माध्यम से अपनी चर्चा चल रही थी। इसमें 512 नंबर का वचन पेज है 290। एक प्रश्न है यहाँ पर, क्या ज्ञान पर को जानता है? क्या प्रश्न है? ज्ञान पर को जानता है? क्या ज्ञान पर को जानता है? ये प्रश्न है। क्या ये पूछा ही प्रश्न है सर? लोगों को इसमें क्या है, अनेक प्रकार की जो है लोगों की मान्यता है इस संबंध में। उसका यही यहाँ पर प्रश्न किया गया है कि ज्ञान क्या पर को जानता है? उसका समाधान देखिए, बोलो कल। ज्ञान सब कुछ जानता है पर सुनाई दे रहा को प्रश्न है, क्या ज्ञान पर को जानता है? और उसका समाधान, ज्ञान सब कुछ जानता है, पर को पर रूप जानता है और स्वयं को स्वरूप जानता है, स्वरूप जानता है। द्रव गुण पर्याय सब जानता है। अन्य अनंत द्रव भूतकाल वर्तमान काल भविष्य काल को एक समय में जानने की शक्ति उसमें है, परंतु वह वीतराग हो तभी सब जान सकता है। अज्ञानी वर्तमान राग देश में रुका हुआ है, इसलिए उसका जानना अटका हुआ है। एक गेह में रुकने से एक को जाने और दूसरे को भूलता है। वह राग मिश्रित जानता है, अर्थात जहाँ जानता है वहाँ राग द्वेष करता है। राग द्वेष के कारण गेह सो मैं सो गेह, इस प्रकार गेह में तन्मय हो जाता है, जुदा नहीं रहता। अतः उसका पूर्ण जानना रुक गया है। परिपूर्ण वीतराग हो तो परिपूर्ण जाने। उसका स्वभाव ऐसा है कि निगोध में गया तब जानने की शक्ति अति अल्प रह गई, तथापि उसका ज्ञाता स्वभाव नष्ट नहीं होता। अल्प जानना तो बना ही रहता है। देखो यहाँ पर ये बात बतलाई गई है, एक तो ज्ञान का स्वभाव और फिर उस स्वभाव का कार्य जान पड़ेगा। अब उसमें भी फिर विभाग पड़ते हैं। कैसे विभाग पड़ते हैं कि जैसे व्यक्ति है, अब पहले तो अपन देखो कि जो असंगी तक के जीव है, कौन जीव है? जिनके मन नहीं है, तो उनके तो जान पड़ा उनके भी बुरा है।
और कैसा जानपना हो रहा है? उनकी जानपने में सामान्य पर्यायजनित भ्रमरूप एकत्र बुद्धि आदि पूर्वक ऐसा जानपना हो रहा है। उनको ऐसा जानपना नहीं हो रहा है कि जो जानपना हो रहा है वो आत्मा में हो रहा है और मैं आत्मा हूँ और ये शरीर आदि में नहीं हूँ और ये बाहर के पदार्थ में हुई नहीं, ऐसा जानपना नहीं हो रहा। कैसा जानपना हो रहा है? जानपना और ये शरीर आदि और साथ में परगेय आदि और साथ में अपनी जो कल्पना राग द्वेष आदि हो रहे हैं वो सब का खिचड़ी रूप में जानपना हो रहा है। उसको ऐसा भेद विज्ञान नहीं है कि जो जानपना हो रहा है वो ज्ञान में हो रहा है और ज्ञान हमारी आत्मा का है और वो ज्ञान आत्मामय है, ऐसा उसको भेद विज्ञान करके वो नहीं जानता। उसको क्या है? पूरा अभेद रूप से वह वर्तमान पर्याय और बाहर के पदार्थ और अंदर में जो 5 इंद्रियों के विषय आदि प्रवृत्ति होते हुए उसमें शरीर की कल्पना होती है वो सब कुछ उसमें क्या है? एक करके बने, उसमें कोई अलग अलग कुछ नहीं, साफ में जो है एक में करके खिचड़ी बना के जानता है। अब उसमें कोई जानपना तो हो रहा है परंतु ऐसा उसको भाव भाषण कुछ नहीं आएगा कि जानपना जिसमें हो रहा है वो सत्ता मेरी अलग है। वो जानपना जिसमें हो रहा है वो जानपना ज्ञान में हो रहा है, वो ज्ञान आत्मा से तन्मय है, तादात्म्य संबंध है और वो कोई इस शरीर में बाहर के पदार्थों में और जो इंद्रिय आदि है इनसे नहीं हो रहा है, आंखों से नहीं हो रहा है, कान से नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है? ज्ञान से हो रहा है। वो ज्ञान आत्मा का है और आत्मा ही है, ऐसा उसको कोई भेद विज्ञान नहीं। अब ऐसा जानपना होने से क्या है? वो तो भ्रम रूप है उसका जानपना। अब उस भ्रम रूप जानपने से क्या है कि वो तो एक प्रकार से सोचो कि जानपने में और जो शरीर आदि है और साथ में जो पंच इंद्रियों के विषय आदि में जो उसको इष्ट आदि कल्पना हो रही है उन सब में इस प्रकार की व्यक्ति चल रही। अब वो जो एकत्व बुद्धि पूर्वक जानना हो रहा है, साथ में जो राग द्वेष आदि निरंतर 24 घंटे चल रहे हैं, उनसे क्या है कि नया कर्मों का आश्रय बंद हो रहा है। वर्तमान पर्याय आयु प्रमाण जिसकी जितनी है, जिस पर्याय उतनी उसमें रहेगा और उसके बाद आत्मा वहां से छोड़ के जाएगी। अब उसको तो ये होश ही नहीं है कि हमारी आत्मा अलग है, शरीर आदि अलग है। अब उसमें क्या होगा? बहुत दुखी होगा, मूर्छित होगा, बहुत संक्लेशित होगा उस पर्याय में एकत्व बुद्धि होगी। ऐसी संक्लिष्टता से ऐसे अंदर के परिणामों की मतलब उसकी जो भेद विज्ञान के अभाव पूर्वक का जो जानपना हो रहा है और साथ में जो मोहराग द्वेष के भाव हो रहे हैं तो उनके माध्यम से उसके फिर नए प्रकार से कर्मों का आकर्षण होकर के आयु प्रमाण इस पर्याय में रहेगा। आयु पूरी हो जाएगी तो दूसरी जगह जाएगा, जहाँ भी आयु मान लेगा वहां जाके फिर यही काम चालू करेगा। तो अब ये तो श्रृंखला आदि काल से चल रही है। अब कभी भाग्य से संगी पंचेंद्रिय जीव हो गया, जैसे आज वर्तमान में मनुष्य पर्याय में है, यहाँ पर वो सत्य बात सुनने समझने को मिल रही है। इसमें अपन निर्णय करें बुद्धि से कि भैया वास्तव में जो है जानपना हो रहा है, किसमें हो रहा है। और ये जो पर्याय है पुण्य देखी कभी पहले नहीं थे पर यहाँ इस पर्याय में अभी कुछ समय यहाँ आए हुए हैं और यहाँ आने के बाद अपन देख रहे हैं कि शरीर में परिवर्तन हो रहा है। छोटी उम्र से बाल्यावस्था से बड़ी हो गई, जवान हो गई, अब धीरे धीरे क्षीण होती है, वृद्ध होती है, तो धीरे धीरे ये सब क्षीण छूट जाती है। अब ये अपन यहाँ आकर के निर्णय करें और निर्णय करके फिर अपने ज्ञान में अगर अपनी सत्ता को पृथक भेद विज्ञान करके जान करके और उसमें अपना अपने उपयोग को एकाग्र करके और पृथक अपना स्वरूप का अनुभव करें तो वहां से इसके लिए क्या एक अलग जाति का जीवन चालू हो, जिसको अपन बोलते हैं मोक्ष मार्ग, धर्म का मार्ग। और फिर क्या होगा कि अपन बाह्य पदार्थों में मूर्छित नहीं होगा। शरीर आदि जिएगा तो जब तक आयु जब तक तो रहना पड़ेगा, शरीर आदि की व्यवस्था भी बनेगी और भेद विज्ञान पूर्वक जैसे कोई नौकरी करता है कहीं दुकान पर
तो वो सब दुकान मालिक की जानता है, वहाँ का लेन देन सब मालिक का जानता है। अपना तो सिर्फ अकेले भैया पर वहाँ तो नौकरी कर रहे हैं। तो ऐसे ही कर्म के उदय की इस पर्याय में जो अपनी एक प्रकार से क्या है कि मजबूरी जन व्यवस्था है। तो इसमें व्यक्ति पर क्या होगा, जैसे वो काम करने वाला जो भी काम करता है वो उसमें से तो भैया इसमें से अपन को वेतन मिल रहा है जितना वो अपना है, और बाकी जो है अपना कुछ नहीं। ऐसे ज्ञानी जो सोचता है कि इसमें जो जानपना चल रहा है वो अपना है और बाकी यहाँ अपना कुछ नहीं। ऐसा भेद विज्ञान जब वो जीता है तो उसमें मूर्छित नहीं होता। जैसे वहां का लाभ होगा, आ जाए चला जाए कहीं हो जाए वो कोई चिंता नहीं। ऐसे ही यहाँ पर जीते हुए जो कि भेद विज्ञान को जीता है तो फिर वो क्या कर मूर्छित हो गए, इसमें जीता है इस पर्याय में, यहाँ के संयोगों में, और अंदर में अपनी आत्मा से जुड़ करके जिएगा तो क्या होगा कि फिर उसके लिए जो अज्ञान दशा और मिथ्या रागादिक के भाव जाति के होते थे उनसे नए कर्म बनते थे, और वर्तमान में जो मोह भाव से दुखी होता है, अलग से उसकी इच्छा अनुसार प्रतिकूल कार्य भी होती है तो परेशान हो जाता है, तो कोई स्थिति नहीं बनेगी जिसका भेद विज्ञान हो गया, जिसको अपनी आत्मा की सत्ता पृथक भाषित हो गई और जिसके लिए शरीर आदि अलग भाषित हो गए। अब इनमें एकत्र बुद्धि करके स्वामित्व करके नहीं जिएगा, बाहर की परिस्थिति की उसमें जो कुछ भी परिणाम तो बाह्य परिस्थिति को अपने अपने योग्यता अनुसार हो रहा है, तो उसमें वो इष्ट की कल्पना नहीं करेगा, सुख दुख का अनुभव नहीं करेगा। भैया इनका सबका परिणाम बाहर का बाहर है, अपना कुछ नहीं। इसलिए जो पद पूजन पढ़ते हैं कि जड़ चेतन की सब परिणति अपने अपने में होती है। अब अनुकूल और प्रतिकूल, अनुकूल माने अच्छी मानना बुरी मान, ये अपनी झूठी मन की वृत्ति, ये मोह का भाव, तो उसके मोह का भाव नहीं होगा। तो ज्ञान पूर्वक दिया भैया उसका परिणाम है, अपना क्या है, अपना तो जान पने रूप परिणाम हो रहा है, तो जान पने रूप अपना स्वभाव है और उसमें मोह राग द्वेष करे, ये विकारी भाव है, ये दुख का आश्रय भाव बोलते इसको, और यही दुख रूप है और आगे के लिए कर्म बंधन का कारण। ऐसा जब ये भेद विज्ञान ज्ञान में हो जाता है तो वो उस ज्ञान का पर का जानना जब कहलाएगा, जब तुम्हारी सत्ता का तुम्हें पृथक जानना होगा। अपन ये कह रहे हैं, क्या प्रश्न था कि क्या ज्ञान पर को जानता है, तो कौन सा ज्ञान पर को जानेगा, जब वो स्व की सत्ता अलग जाने तब तो कहलाएगा कि पर है, और जब तक स्व की सत्ता अलग नहीं है तो पर कैसे कहेगा। अरे अभी छोड़ो तुम पर की स्वरूप, अभी पहले तुम सामान्य से निर्णय करो कौन सा नहीं पर को स्वरूप नहीं। वो ये भेद विज्ञान देखो ऐसा है कि जानपना जिसमें हो रहा है वो भी फिर वो विवक्षा दूसरी कौन सी कि जो ज्ञेयों का ज्ञान में जानपना हो रहा है वो ज्ञेयों का नहीं है, वो ज्ञान का ही पर प्रकाश अनुपान वो बात अभी नहीं। अभी क्या करना है, अभी तो कि जो अपने ज्ञान में ज्ञेयों का आकार रूप में जानपना हो रहा है वो परगे है, जिनके निमित्त से अपने में जानपना हो रहा है, वो जानपना तो अपना ही और वो अपना स्वभाव है। कौन सा स्वपर प्रकाशक शक्ति हमारी आत्मा में कौन सी शक्ति है, स्वपर प्रकाशक शक्ति है हमारी। ताते वचन भेद ब्रह्मा गे दशा दुविधा प्रकाश निज रूपा पर रूपा भाषा। तो क्या मतलब होगा कि स्वपर प्रकाशक शक्ति हमारी, स्व और पर को प्रकाशानुरूप जो परिणमन हो रहा है वो तो हमारी शक्ति है, हमारा ज्ञान का परिणमन क्या है वो। अब स्वपर प्रकाशक शक्ति हमारी, आगे वचन भेद ब्रह्माली का क्या अर्थ होता है, शब्दों में अपन कि जो ज्ञेय रूप जानपना हो रहा है उसमें ज्ञेय नहीं है, उसमें ज्ञान है। अब एक तरफ अपन कह रहे हैं कि ये पर का ज्ञान और एक तरफ कह रहे हैं कि ज्ञान का ज्ञान और एक तरफ कह रहे हैं अपन ज्ञान, तो ये वचनों में भ्रम खड़ा हो जाए। क्या माना जाए इसको कि पर का ज्ञान है कि ज्ञान का ज्ञान है कि ज्ञान है, क्या है। अब इसमें अपन को समझना है विवक्षा क्या है। शास्त्रों में जो भी कथन होते हैं
वो सारे के सारे उसके दृष्टिकोण बताने के होते हैं। तो जो पर का जानना कहा जा रहा है ये उपचार का कथन है। कौन सा कथन है? देखो जैसे दृष्टांत है, अपन दर्पण में खड़े होते हैं तो दर्पण में जो चेहरा दिखाई दे रहा है वो हमारा है, अपने शरीर का है, ऐसा कहना कौन सा कथन है? उपचार माने क्या कि इस शरीर के निमित्त से वो जो आकार बना है वो आकार तो ज्ञान में बना है। जैसे वो दृष्टांत में दर्पण में ले लो कि वो जो आकार बना है वो तो दर्पण में बना है, तो वो इसका ही स्वरूप बताने के लिए मैंने एक प्रकार से व्यवहार से वो उसको कहेंगे कि वो अपना चेहरा है ना। क्यों कि अगर ऐसा नहीं कहो तो फिर व्यवहार की व्यवस्था से विश्व को कौन बताए? क्या है? अगर ज्ञान में जाने हुए पदार्थों को यानी वो अपना पर का ज्ञान नहीं कहोगे कि ये पर है तो फिर पर की जानकारी कहाँ से मिलेगी आपको? परंतु जब अपन तात्विक दृष्टि से विचार करते हैं तो अपन ये जानते हैं कि जो अपने जैसे दर्पण में जो आकार बना है वो निमित्त तो उसमें पर है, और पर जैसा अपने ज्ञान में जो परिणमन हो रहा है वास्तव में उसमें तो वो ज्ञान का ही दर्पण का ही परिणमन है। क्योंकि अपना चेहरा तो यहाँ है, अपना चेहरा दर्पण में तो गया नहीं है, अपना चेहरा कहाँ है? तो उसमें अपन भेद दृष्टि से कहेंगे दर्पण और दर्पण में दिखने वाला चेहरा, तो फिर अपन कहेंगे कि वो जो दर्पण में चेहरा दिख रहा है वो दर्पण का है, वो शरीर का नहीं। क्या कहेंगे भेद करके उसको? ये कौन सा व्यवहार हो गया? ये सद्भुत व्यवहार हो गया। कौन सा व्यवहार हो गया? सद्भुत व्यवहार। सद्भुत व्यवहार कैसे कहते हैं? एक ही द्रव्य के गुण पर्यायों को उसी द्रव्य का कहना, उसका नाम सद्भुत व्यवहार। मतलब भेद करके कथन हो गया, एक वस्तु को भेद करके कह रहे और उसको अपन कहें कि दर्पण ही है, ये क्या हो गया? ये हो गया अभेद का कथन, निश्चय का कथन। एक उपचार का कथन, एक सद्भुत व्यवहार का कथन और एक निश्चय का कथन। अब अपन को ये समझ में आना चाहिए, क्या समझ में आना चाहिए? देखो दृष्टांत समय सारणी में जो आया है, दीवार पर जब अपन रंग पोतते थे पहले कलई पुतती थी, कलई सारी, जब अपन कलई को दीवार पर पोत देते थे तो अपन क्या बोलते थे? दीवार की कलई। कौन सी बोलते थे अपन? दीवार की कलई। अथवा अपन दीवार को सफेद कह देते थे, सफेद दीवार हो गई। तो अब अपन उस पर विचार करो कि जो कलई दीवार पर है पुती हुई, वो कलई दीवार है कि कलई है? कलई है। तो अब वो दीवार की कलई है कि कलई की कलई? वो जो अपन ने जो जगलिया रूप में कलई लाए थे उसको पानी में गला करके और उसको उसकी अवस्था पर दीवार के निमित्त से वो उस आकार में हो गई। किस आकार में? तो पतले रूप में फैल करके पूरी दीवार में फूट दिए। तो अब अपन कहेंगे कि जो ये कलई ले आए थे, पर इस कलई की अवस्था है वो। कलई की कलई माने क्या? कि जो अपन डिग्री वाली कलई लाए थे उसको ही फैला करके उस दीवार पर फैला दिया है, तो वो कलई की कलई है। और कलई की कलई जैसी दो कलई है क्या? वो किस कलई की वो कलई है? तो वो एक ही कलई है, उस कलई की अवस्था वो कलई है। क्या कहेंगे उसको? पहले कलई की कलई बोलेंगे और अभेद दृष्टि से कहो तो वो कलई है। दो कलई थी कि एक वही कलई है कि जो पहले डिगलिया रूप में थी और अब दीवार के उस पर पुताई कर देने से उस आकार में हो गई, तो उसी की अवस्था वो वही है। वही अभेद दृष्टि से देखो तो वही कलई है। देखो दृष्टांत तो अपन सैकड़ों ले रहे थे, ऐसा हुआ दूसरे रूप में लिखो कि अपन ने कोई गहना था अपने पास, ठीक है ना। अब उस गहने का क्या हुआ कि अपन ने जो है मिटा करके दूसरी चीज बनवा, क्या बनवा दी? जैसे मान लीजिए अपने पास पहले चूड़ियाँ थी और उसका अपन ने हार बनवा, ठीक है ना। अपन ने हार बनवा दिया तो वो बोलते हैं कि भैया जी कौन को हार है? अब बोला तुझे
शून्य का। बनेगा नहीं हवा वहा। अच्छा। ठीक है, तो अल्लाह ने पूछी 10 जगह 10 बरस हार बने हैं, तब तुमसे पूछा तुम्हारा कौन सा तुम्हारा हार, हमारा जो हार है। ठीक है, तो किसका हार हो गया वो? जिसका व्यवहार से स्वामित्व है उस पर, जो संयोग रूप में जिसको अपने पास रखता है, तो वो कहता है कि हमारा ये वाला हार किसका? कि हमारा। अब फिर पूछा किसको? तुम्हारा हार। काय को? तो कहे सोने को हार। सोने को हार तो कहते ये तुमने नया 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 बजा लिया, सोना नए पर हार बनवा लिया। नहीं, नया नहीं, वो चूड़ियों की यार, वो चूड़ियाँ थी ना, उसी चूड़ियों को मिटवा के वही सोना भाई नया हार है। तो कहते नहीं, क्या है ये? तो वही हार यार, वो चूड़ियों को जो मैंने सोना था उसी को अपन ने हार में परिणत कर लिया। तो अपन उसमें क्या देख रहे हैं? सोना देख रहे हैं। जब अपन आकार की दृष्टि से देखते हैं तो पहले चूड़ियाँ थी और अब हार बन गया, अपन कहते नया बन गया कि नहीं, वो तो वही सोना है। तू क्या देख रहे हैं? अपन सोना देख रहे हैं। तो सोने को देख रहे हैं, अपन सोना देख रहे हैं। अब ये कथन अपन कर रहे हैं, कोई अपन व्यवहार को कथन कर रहे हैं और कोई उपचार को कथन कर रहे हैं, कोई निश्चय को कथन कर रहे हैं। अब अपन ज्ञान से ही हुए तो अपन क्या भिन्न तरीके आज जब अपन तत्व ज्ञान जी तो होगा व्यवहार से ज्ञान, परमार्थ से जब अपन समझेंगे तो ये देखो जो सोनो तो जब धूल मिट्टी जाए उदगल को पढ़ बढ़ जाए, अपन तो जीव आए तो सोनो कोई अपन तो अजीब को अपन तो ग्रहण जीव तो ग्रहण कर नहीं सकता। तो ये जो व्यवहार में अपन ने व्यवस्था बनाई है कि ये लोक में अपन इस प्रकार की धातुएं जो है काम में लेने के लाने अपन ने जो है एक व्यवहार से अपन ने एक व्यवस्था बनाने के लिए जो व्यक्ति उसको ले लेता है वो व्यवहार से उसके कहलाते हैं। और जिसको तत्व ज्ञान हो, आत्मज्ञान हो, वो क्या करेगा कि वो जानेगा कि ये तो भैया ये पुद्गल की अवस्था है, पुद्गल है, अपनो नहीं है। अपन जब शरीर नहीं है, अपन पढ़ते जहाँ दे अपनी नहीं तहाँ न अपना को घर संपत्ति पर प्रकट है, पर है परिजन लोग। जब अपने एक क्षेत्र उगाई जिसमें आत्मा में रह रही है, जब वही आत्मा नहीं है वे अपने कहाँ से बोले? ऐसा भेद व्यवहार को व्यवहार में जीते हुए व्यवहार में बराबर वो लोक व्यवस्था अगर ये नहीं बनाओगे तो लोक में आप जी नहीं पाओगे। वहाँ मकान कौन सो, वहाँ परिवार कौन सो, कैसे जियोगे? जानवर में सीधा हो जाएगी। अपन को लोक व्यवस्था की व्यवस्था अलग है और एक पारमार्थिक दृष्टि का जीवन अलग है। तो जिसको तत्व ज्ञान होता है वो व्यवहारिक जीवन भी विवेक पूर्वक जीता है और तात्विक दृष्टि से वो भेद ज्ञान पूर्वक जीता है। तो वो ना तो यहाँ मूर्छित होकर के जीता है इसलिए दुखी रहता है। उन्हें छड़ाना है ना सम्यक दृष्टि का लक्षण ये ही पे ग्रह पे न रचे ज्यो जलते भिन्न कमल है नगर नारी को प्यार यथा कादे में हो। तो वो यहाँ जिएगा था और कैसे? घर में रहते हुए सब व्यवहार करते हुए उससे अपने को पृथक जानेगा, उसमें मूर्छित नहीं होगा। यही पे ग्रह में रचे तो क्या होगा? यहाँ भी वो अच्छे से जिएगा और जब आयु पूरी होती हुई दिखेगी तो क्या करेगा? वो मरे अब क्या होगा? ये करेगा, क्या करेगा? अरे भैया ठीक, अपनी आत्मा अनादि अनंत है, इस पर्याय को छोड़ के आयु प्रमाण रह रहे, यहाँ से पर दूसरी जगह चलेगी जब तक अगर संसार में। तो जब पुरुष स्वरूप की आराधना करके जब पुरुष वितराग हो जाएगा मोक्ष दशा में अनंत काल तक रही है, अनंत काल यथा तथा से पढ़ रहे तो कोई समस्या नहीं है, समस्या तो वो ही है। तो ये जिसको ऐसा भेद तो ये इसका नाम है पर को जानना ज्ञान का। जब तक तुम स्वा को नहीं जानो तो कैसे कहोगे कि ये पर है और ये हमारे से पृथक है? और ये तो उपचार से इनका जानना हो रहा है, परमार्थ से तो पर ज्ञान में बने हुए आकारों को जान रहे हैं और वो ज्ञान ही को जान रहे हैं। समझे भाई? समझ नहीं आ रहा था क्या? पर का जानना व्यवहार से अनौपचार से। क्यों? तो पर के निमित्त से अपने में जैसे दर्पण में तुम्हारा चेहरा झलक रहा है तो चेहरा नहीं जाता। यदि पर पदार्थ अपने ज्ञान में नहीं आओ और अपने ज्ञान पर में नहीं जाओ, ज्ञान रूप लेकर के इसमें स्वपर प्रकाशक शक्ति है तो वो अपनी पर प्रकाशक शक्ति से जानपना ज्ञान रूप होकर के जानता है, वो पर रूप होकर के नहीं। इसलिए वो अपने में बने हुए वो पर पदार्थों के निमित्त से जो ज्ञान है अपने यहाँ बैठे अपन को जो शरीर देख रहा हो
अपन जान रहे हैं जो शरीर तो पुद्गल को है, आत्मा ज्ञान में तो आउट नहीं है ना। अब भले ये क्षेत्रांगाई संबंध से अपन रहे, एक समय तक अपन रहेंगे और जैसी आयु पूरी हो जाए तो अपन ज्ञान स्वरूप आत्मा तो यहाँ से निकल के चली जाएगी, तो जो शरीर तो नहीं रह जाएगा। तो उस समय अपन क्या करेंगे, अब पहले से जान रहे तो जो अपन नहीं है तो उस समय जब निकल है तो बेहोश नहीं होंगे, घबराएंगे नहीं, चीखेंगे नहीं, चिल्लाएंगे नहीं, सहजता से ज्ञाता बंद करके। जैसे मान लीजिए जो लड़कियां हैं, अब जिनने भेद विज्ञान हो गया उनको व्यवहार से कि अपनों घर जो नहीं है, अपनों तो जहाँ शादी हुई है वो अपनों घर, जब उनकी शादी होती है, जबकि यहाँ पली पूछी यही सबका चुप हो, जब विदाई होते तो क्या कहना मैं दुखी हो, दुखी अपनों घरों को पता है कि भैया जो अपनों घर। ऐसे ही जिसको भेद विज्ञान हो गया और जिसको अपनों घर अपने अमूर्तिक प्रदेशों का पूर्ण प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी आत्मा अपनों घर आए और बाकी अपने यहाँ तक चलेंगे। तो अपन जब अपन आयु यहाँ की पड़ी आएंगे उनको भी अपन व्यवहार में यहाँ रहना क्या नहीं। अब जब यहाँ से जाएंगे तो फिर अपन को तकलीफ हुई है कि नहीं, राय ने कम नहीं हुई है। जब अपन इस शरीर को अपना नहीं माने, इस शरीर से भेद विज्ञान रखेंगे और ये नहीं मानेंगे कि भैया इस पर्याय को छोड़ेंगे तो हम मर जाएंगे, मरना तो होता ही नहीं आत्मा को, पर्याय से पर्याय होता है। तो ये जब व्यक्ति को ऐसा भेद विज्ञान पूर्वक जीवन जीता है तो उसके लिए कोई समस्या नहीं, जहाँ रह रहा है वहाँ आराम से जी रहा है। अभी लड़की है जैसे ससुराल से मायके में आएंगी तो यहाँ रहेंगी, कैसे रहेंगी, वो भेद विज्ञान की। और फिर अब तक दे रही है, चलो भैया अपने घर चले, हमारे बच्चे की पढ़ाई मारी जा रही है वो इधर। अच्छा, और जबकि इधर पहले जब शादी नहीं हुई जब तक कैसी मानत का मानत थी अपनी वही सब माना, तो मिथ्या का सामने जो ही सब अपना माना, और जब सम्यक हो जा तो फिर अंदर में अपनी आत्मा अपनी हो जो कुछ नहीं। तो ये इतना अंतर आ जाता है में जब ये भेद विज्ञान हो जाने पर फिर अपन को जो अपना स्वरूप नहीं है उसको पर रूप जानते हैं, पर अपने में आते नहीं, अपन पर में जाते नहीं, इसलिए उनके निमित्त से अपन मोह राग नहीं करते, जानते हैं बस। ठीक लड़की आएंगी जानेंगी कि आओगे सब इतने भैया को, पापा को आए, मम्मी को आए, भैया को आए, अपने कचूरी होते हैं, उनको कचूरी चाहे तुमसे। तो ये ज्ञान की कला है, ये इस प्रकार से समझ करके जीने का नाम धर्म है। अकेला मात्र अपन मंदिर में गए, पूजा कर ली, कछुआ जो कर स्वाध्याय कर लो और फिर मुँह के काम भी पागल करके तो कभी नहीं समझो, मंदिर गई नहीं है। मंदिर जाने को मतलब तो जो तुम्हें अंदर जाके तुमने अपने को समझ लो, भगवान जो मंदिर में बैठे हैं वे जो ही करके जिए इसलिए भगवान है, उनकी पूजा को यही से करो। अगर वे तुम्हारे जैसे मोही होते तो कब पूछते हो, कैसे पूछते हो, कहा पूछते, उनकी पूजा क्यों करते हैं बताओ। हम भी तुम्हारे जैसे मनोचा बंदे तत्गुण लगते हैं, पूजा कहा है, पूजा माने गुणानुरागा, गुणानुरागा माने अपन भी उन जैसे बनने की विधि उनके पास सीखने के लाने मिल रहा है विरोध जी से। ऐसा अपन जात मंदिर, ऐसा अपना जीवन अपन जियत करे, क्योंकि जो औपचारिकता में अपन रूढ़ी बना ले मंदिर जावे थी, सबने अपने अपने संप्रदाय में अपना अपना धर्म बना लो। अपना अपना धर्म माने आत्मा को धर्म, अपना अपना धर्म माने काल्पनिक धर्म नहीं हो। देखो गए जो गंगा जी में स्नान कर लो तो धर्म हो जाए, तो गए जो पहाड़ों में अपन सोच लो होते यात्रा करे आओ तो धर्म हो जाए होते। तो क्या है, उन महापुरुषों ने जहाँ साधना करी है होते तो अपन उनसे प्रेरणा ले भी जा नागियों के गड़ी पहुंचते अपन घूमे आए तो उसे धर्म हो गया। कैसे धर्म होगी बताओ भाई, उनसे अपन ने उनसे से जीवन जीवे की कला सीखी है तो तब उनको समझ लो कि आज तक तुम ऐसे ही नहीं। तो तुमने अकेले से उधर जाके भी हमने तो कितनी परिक्रमाएं करी, कितनी यात्रा करी, हमने 4 करी, तुमने 5 करी, हमने 10 करी, तो 10 बारों ज्यादा धर्मात्मा, 5 बारों कम धर्मात्मा, 4 बारों कम, जिन्हें नहीं करी वो तो धर्मात्मा ही। तो जो सम्मान है तो मूर्खता का लक्षण है। जिसने तत्व ज्ञान किया, आत्मज्ञान किया, वो व्यक्ति ऐसा नहीं मानता। जहाँ बैठा है न धर्मो धर्म के बिना, आचार्य कह रहे धर्म तो धर्मात्माओं के अंदर होता है,
बाहर में तो होते नहीं। तो जो धर्मात्मा जहाँ आए उनका धर्म होगा। 2.5 दीप जो पूरा है 45 लाख में की सिद्ध शिला है, तो सिद्ध भगवान कहाँ से मोक्ष गए? परमार्थ से तुम्हें अपनी आत्मा से मोक्ष गए। व्यवहार में पूरे 2.5 दीप में से एक चप्पा चप्पा से अनंत सिद्ध है। इतने बैठे पड़े थे अनंत सिद्ध भय थे। कौन सा सिद्ध क्षेत्र है? व्यवहार में सब 2.5 दीप सिद्ध क्षेत्र है। तो परमार्थ से अपने आत्मा के प्रति जहाँ राग में मोह का भाव हो वही सिद्ध है, सिद्ध जगह है। अपने प्रदेशों में सिद्ध बना, नहीं बाहर नहीं बना। राजेश समझ में आ रही तुम्हारे? इतना भेद विज्ञान हो जाएगा जीव को, तब जाके बड़ी बात सोच सकेगा। तो इतना भेद विज्ञान कर लो ठीक हो तो अच्छा हो। इतना भेद विज्ञान की हो अपने ही पढ़ा है। अरे देखो ऐसा भेद विज्ञान नार की कर ली, त्रियंश कर ली, मनुष्य कर सका और जीव कर असंख्यात जीव है। और देखो मनुष्य पर्याय में तो संख्यात है और तीनों गतियों में असंख्यात सबसे जैसी है भेद विज्ञान। क्या बड़ी चीज है? चर्चा बताओ, बड़ी चीज बताओ ये क्या है? इनमें से तुम्हें ज्ञान में नहीं देखो हटाओ मटाओ तो क्या उपचार होगा? हटाओ तो नहीं क्या कैसे अपन को सिर्फ जैसे नींद में अपन का हटाओ तो का उठाओ। जैसे हम देखो स्वप्न देख रहा हूँ व्यक्ति और स्वप्न में परेशान हो रहा हूँ, अब उनकी परेशानी मिटाओ नहीं तो कैसे बैठे? तो जाग में क्या करने पड़ेगा? जागने में होत का है? पहले जो जागने में होते वो इधर ज्ञान में हो, वेद विज्ञान में। जैसे सोने में और जागने में अंतर है। जो ज्ञान जैसे ज्ञान है जिसके लिए वेद शास्त्र पढ़ रहे हैं, जो आप समझ रहे हैं, लेकिन इसके बाद अपने आप में परिवर्तन क्यों नहीं हो पा रहा? नहीं होता तो फिर इतने जो लिखते कैसे हो जाए? वो जैसे देखो जो लोग परिवर्तन लाते हैं अंदर से तो होता है, और जो नहीं लाते तो नहीं होता है। कैसे होगा? जैसे अपन ये सोचो कि स्कूल में एक क्लास में 40 बच्चे हैं, जैसे आपको ज्ञान है हमें नहीं है, तो हमारा होगा ऐसा कि हमें देखो हम बताए जैसे स्कूल में है 40 बच्चे, मास्टर तो सबको एक ही पढ़ाओ, अलग पढ़ाओ। एक लड़का लाओ 90%, 95%, 99%, और एक लड़का हुए ध्यान हो काय हो रहा हूँ नहीं उतनी सजगता उसकी जीवन में नहीं ला रहा। तो ऐसे ही है जिसकी समझ में ला रहा हो ज्ञान जागृत हो, जो समझ में नहीं ला रहा हो ऊपर ऊपर आगे बस अपने कोई मोह के कामों को उर्द कर रहा हो क्योंकि समझ में नहीं आएगा। तो ये तो उसके ऊपर है। और ये सोचो कि अपन कुछ दिन के मेहमान है, इतने पहले हथी नहीं, इतने हमेशा रहने देंगे, अभी समय के लाने हैं। और कोई चीज अपन अपनी आत्मा में नहीं ग्रहण कर सकता, करने की व्यवस्था नहीं है। कल्पनाओं में मान्यता में अपन यहाँ बैठे, तुम घर थोड़ी लायक कर रहे, सोना चांदी थोड़ी लायक कर रहे। कल्पनाओं में जो अकेले मानना नहीं दो, जब साधु बन जाते हैं तो क्या करते? घर परिवार का नष्ट कर देते का सब, जो कभी सोना चांदी बच्चा परिवार को सबको नाश कर देते। कब अकेलो जो हमें पहले जो जान रहे थे जो अपनो आया ज्ञान दर्शन, हम उनको जो समझ लो गरीब ये तो स्वतंत्र तरफ है, इसमें तो हमारी आत्मा अलग है, इनकी सब अलग है, ये अलग है। तो अभी वो क्या करते हैं? अकेलो बात ऐसा जान करके जी नहीं तो आया क्या करते? लेकिन वो क्या कर्ज कहा है? वो कर्ज उठा पड़ा कर वही तो कठिन है। देखो जानना ही तो कठिन है, सबसे बड़ी बात है ना। कठिन तो देखो ऐसा है कि अपन को 12 भावना में 2 भावनाएं, एक तरफ तो भूदादास जी कहते हैं धन कन कंचन राज सुख सबई सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। फिर तुम्हारी बात का समर्थन करते। एक दूसरे पंडित जी से पूछी फिर तुम्हारे जयचंद जी छावड़ा कहने लगे कि बुद्धि आपका रूप है निश्चय दुर्लभ नाई, भाव में प्राप्ति कठिन है यह व्यवहार कहाँ। कौन पंडित जी की मानने तुम्हें? भूदादास जी कह रहे कि भैया जिस सारी चीजें बहुत सुलभ है पर वो जल्दी प्राप्त कर सकता, सोनो चांदी रुपया पैसा, परंतु
बोधि जो है सब में ज्ञान बहुत मुश्किल से प्राप्त हो। एक तो वे है, और एक वे कह रहे हैं जय चंडी साहब क्या कह रहे हैं कि बोधि आपका ज्ञान तो तुम्हारा आत्मा को स्वरूप है, निश्चय दुर्लभ नहीं। कहते का को दुर्लभ, तुम्हारा ज्ञान तुम्हारा लाने दुर्लभ कैसे हो जाए? दूसरी चीजें तो अपन वो उपचार कैसे मिल गई अपन, धन कर कंचन राज सुख सवै कर जा मिल गया आज तक आत्मा को करो झूठो मान्यता बना ले मन को ऐसे बाहर के संयोगों में जीवन अंतवार पैदा हो, ऐसा संयोगों की दृष्टि से उसको मिलना कह दिया और मिले कहाँ है बताओ? आज मिले होते तो आत्मा में आ गए होते। इसलिए ये तो समझ को फिर है। वे पंडित जी हैं, वे कह रहे हैं नहीं भैया जो तो तुम्हारा स्वरूप ही आ गया, ज्ञान तुम्हें कहीं दुर्लभ कहाँ से बोले? ज्ञान तो आत्मा को स्वरूप है, इसलिए दुर्लभ कहाँ से बोले? वे बाहर के पदार्थ तो तुम्हारा लाने वह है ही नहीं कि तुम्हारे तो वो भाई नहीं के परमार्थ से, ये तो व्यवहार से कह रहे कि धन कर कंचन रात सुख समय, ये तो उपचार में कथा है। तुम्हें कहाँ मिले आते बता कौन का तुमने चीजें ग्रहण कर लेंगे बता मान नहीं तुमने अज्ञान दशा में हमें भैया अरे बस हवा होगा वहां से होगा जो तुम हो है। तो जहाँ व्यक्ति को यथार्थ समझ हो जाती है तो फिर वो बाहर की चीजें कोई ग्रहण होते नहीं है, तो काय वो कल्पना करेगा झूठी पागल होने से। उसको आचार्य पागल कहते हैं, जो तेरा है नहीं जैसे कोई पागल जा रहा हो तो वो कहेंगे कि हमारे सब मकान खड़े होंगे जैसे हमारे मकान, तो अपन क्या कहेंगे? पागल कहेंगे। कौन बात मानेगा? यानी मिथ्या दृष्टि की बात कौन मानेगा? जो सारी गीत तुमसे भिन्न है तो तुम्हारी आत्मा उनसे भिन्न है और तुम कह रहे ये सब हुआ है, कहाँ से होगा? इसलिए ये सारी बातें थोड़ी भी अपन बुद्धि लगाएंगे, ये तो समझ की चीज है। समझ यार कि रोका है, समझ आ गई, हाँ सही बात है। लड़की की समझ में आ गई जो अपने घर नहीं है, पहले छोटी छोटी बात में शादी कराते बहुत रोकती जाओ नहीं है क्या नहीं जाती है समझ की कभी पर अब का हो अब तो प्रसन्न होकर टाटा बाबा करके जा कहाँ रोक चुका है अब क्या नहीं लोग तो समझ कहाँ से आ गई उन्हें कौन दे समझ तो भाई तो ये तो अपन क्या बताओ, ये तो अपनी खुद की तुम्हारे अंदर में जागृति की बात है। तुम्हारे अंदर जागृति हो गई, अरे और अंदर को अपने को जाने स्वरूप अंदर में अपन जानवे वाले अनुभव करो और ये सब संयोग अपन नहीं है तो को तुम्हें रोक रहा हो लाने को मना कर दूंगा। तुम अगर अपने को अब जैसे मानो हमने समझ लो और हम जो है भैया हमारा जो नहीं है हमें ना परिवार से मोह न समाज से मोह और अपने भैया अपने ज्ञान पूर्वक जियो, जहाँ भी चले जाओ उदय प्रमाण व्यवस्था जहाँ मिलना है अब जगह मिलने और नहीं मिलने है तो कहीं भी घरे बने रहो तो भूखों मर रहे भाई व्यवस्था तो उदय प्रमाण जितनी शरीर को मिलना है तो दृढ़ निश्चय कब हुई है और कैसे हुई है बताओ देखो पुण्योदय यहाँ तक आओ, पुण्योदय तुम्हें तक ले आओ। अब पुण्योदय तुम्हें भेद विज्ञान करावे में नहीं आएगा, उधर तो तुम्हारा ज्ञान ही चला तो पुण्योदय काम नहीं है। पुण्योदय कहाँ तक ले आओ तुम्हें मनुष्य पर यहाँ तक ले आओ पुण्योदय। अब इधर तुम्हें अब ज्ञान से निर्णय कर ले, ज्ञान से अनुभव कर ले, इधर तुम्हारा प्रसाद चलेगा। तो तो यहाँ तक आ गए तुम, अब पुण्योदय से क्या करोगे? पुण्योदय में तुम्हारे सामने थाली लग के आ गई, अब तुमको पुण्योदय हमारा पेट में डाल के हमारा भोजन नहीं पचाएगा, बता देगा नहीं पुण्योदय क्या करेगा? पुण्योदय ने तुम्हारे सामने थाली भरवा के रखी, अब क्या कर ले? किसी व्यक्ति को ज्ञान जाते हैं मगर याद जल्दी हो जाता है, किसी को नहीं होता, इसका कारण क्या है? उसका कारण भी यही है प्रसाद, उसका कमी प्रसाद और क्या, जितना उसका तीव्र प्रसाद उतना जल्दी समझ में आएगी, जितना कम प्रसाद होगा एक जीव देखो से आओ तो बहुत जल्दी समझ के जल्दी केवल ज्ञान प्राप्त करके मुझसे हो जाओ। उन्हें तो पहले से कोई कभी सुना नहीं है, उन्हें उतना तीव्र प्रसाद करो जागृत हो गया तो कल्याण कर लो। तो प्रत्येक जीव के ऊपर है कि जब जो जितने जल्दी समझ जाएगा उतने जल्दी को कल्याण होगा और जो जितने देर लगाएगा मुँह में पता रहेगा अरे भैया आप फिर देखेंगे अगर तो हमारे पास टाइम नहीं है घूमा था टाइम नहीं है अभी टाइम नहीं कमलेश भैया ने प्रसाद बढ़ा दो जल्दी से काम नहीं। कमलेश भैया का सवाई भैया को प्रसाद तो अपने अपने समझो सब अपने अपने अच्छी बोलने से काम नहीं है, समझने की आवे की बात है। जिसको देखो
मतलब बोलने को काम नहीं है, तो जीवे को काम है। बोल पा रहे कि नहीं बोल पा रहे, बोल पा रहे तो बोलत भी है, तो नहीं बोला तो नहीं बोलो, पर समझ में आ गई तो तुम जी रहे, बस काम हो बस। अब आप जहाँ भी रहोगे आप मूर्छित होकर नहीं जियोगे, जो हो रहा होगा नाटक जैसे नाटक में काम हो तब वो सब संसार होगा। इसलिए ये जो है ये पर का ज्ञान जब कहलाएगा जब जीव को स्वा का ज्ञान हो। वेद विज्ञान जब वही होता है, ज्ञान तो हो रहा सब, अब वो भ्रम है तो भ्रम में क्या हुआ, न पर को ज्ञान है न स्वा को ज्ञान है, भ्रांति है वो। भाई ऐसा है, देखो 3 आदमी है, एक है शराबी, एक है पागल और एक है समझदार, ठीक है ना। 3 भैया थे, एक पागल हो गया, एक ने शराब पी ली और एक बिना शराब को और बिना दिमाग खराब की। तो अब पागल जो है इधर उधर घूमत फिर, शराबी भी जो इधर उधर नाली माली में पड़ो फिरो, वो जो है अपने अच्छे घर में रह के अपने अच्छे काम कर रहे, तो भी होता ही पैदा भाई मुझे 2 ऐसे हो रहे वही कर दो, तो वो कौन ने बना दो ऐसा भाई। खुद जो है पागल हो रहा, शराब पी रही उन्हें, खुद ने गलत काम करे जो पागल होगा, और खुद ने जो है गलत सेवन करो तो उसकी शराब में नशा में बेहोश होगा, और अगर वो ज्ञान पूर्वक जिए तो को खिलाने परेशान कर। ये तो प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना खुद का है, जो व्यक्ति का ज्ञान निर्णय करके जागृत होकर के जिएगा उसको स्वपर का भेद विज्ञान होगा, वो कहीं कोई समस्या नहीं, उसको जहाँ भी रहेगा उसे आनंद से रहेगा। क्यों? समस्या तो अपने मोह की है, समस्या कोई अपनी आत्मा की थोड़ी, मोह की। अब अपन जितना ज्ञान जागृत करके दिए कोई समस्या नहीं, और मोह जागृत करके दिएंगे परेशानी परेशानी, समस्या ही समस्या। रावण के घर में इंद्रजीत और कुंभकर्ण मोक्ष चले गए, उनको लड़का मोक्ष चला गया, भैया मोक्ष चले गए, उनकी पत्नियां स्वर्ग चली गई, वो भी नरक चले गए, ये गई घर में रह रहे, तो कौन ने भेजा उनको? खुद को जैसा जैसा जीवन जिए उसको पढ़ना बनना वो अपने ऐसे ही घर में रह रहा सब लोग, सबको अपने अपने जैसे भाव चल रहा है, वेद विज्ञान चल रहा हो, अज्ञान चल रहा हो, जैसा चल रहा हो उनको पढ़ना इतने भोग रहे, आगे भोगेंगे। ये तो बहुत सुंदर है, पर वो आचार्य कह रहे भैया आगम का सेवन करो, बुद्धि से निर्णय करो, ज्ञानियों की संगति करो और तुम स्वयं अपना अनुभव करो, बस देखो फिर कितना अच्छा लगा, कितना आनंद लगा। भगवान ने भी वैसे ही जानो, वही बुद्धि में भी अगर युक्ति तरह से निर्णय करो तो समझ में आ जाएगा बात जैसी सही है। और जो ज्ञानी जो उसको आगे चल रहे वे भी कहेंगे कि नहीं जो ये अपनी आत्मा को छोड़ के तो फिर भी, और तुम भी अगर अपने अंदर ज्ञान में निर्विकल्प होकर देखोगे तो अपनी आत्मा ही अपनी है, आनंद स्वरूप है, वो भी अपन को लगेगा कि बस अपना कुछ नहीं है। तो होगा तुम्हारा पढ़ना तो मिलेगा, बस बताएगा पढ़ ले पूरा पॉइंट। ज्ञान किसी के आश्रय बिना एक समय में सब जान ले, ऐसा उसका स्वभाव है। कानों से सुने और आंखों से देखे ऐसा नहीं, किंतु आत्मा में से जाने ऐसा उसका स्वभाव है। यदि वह पर को न जाने और अपने को जाने तब तो उसका स्वभाव संकुचित हो जाए। अपने को तथा पर को सबको ज्ञान जानता है, पर को जाने तब पृथक रहकर जानता है, तब वह नहीं होता। बस ये है कि जो ज्ञान क्या है, मैंने 5 इंद्रियों मन के माध्यम से तो ये पराशर ज्ञान है, समझ रहे ना। पर इस ज्ञान में भी अगर भेद विज्ञान बरत रहा है तो उसमें भी सम्यक ज्ञान है। इसका भी अपना स्वभाव कभी बंद हो जाता है तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि ये जो है ज्ञान किसी के आश्रय बिना एक समय में सब जान लेवे, ऐसा उसका स्वभाव है। प्रत्येक ज्ञान आत्मा कैसा है,
सभी के अंदर सर्वज्ञत्व पदे की शक्ति विद्यमान है। 45 शक्तियों में कौन सी शक्ति है? सर्वज्ञत्व शक्ति है। अब वो क्या है कि जब वो पराश्रय छोड़ के और अपने स्वास्थ्य से जीता है तो शक्ति की व्यक्ति हो जाती है और वो व्यक्ति होकर के पूर्ण अपना पर्याय में खिल जाता है। तो जहाँ है वही से एक समय में सकल द्रव्य के गुणानंद पर्याय जहाँ रह गई काल ग्रहण की गई ऐसी चीज है। तो कानों से सुने आंखों से देखे ऐसा नहीं है, क्योंकि कान तो अचेतन है, आंखें अचेतन है, देखने वाला चेतन है, किंतु आत्मा से जाने ऐसा उसका स्वभाव है। यदि वह पर को न जाने और अपने को ही जाने तब तो उसका स्वभाव संकुचित हो जाएगा। उसका स्वभाव सर्वज्ञत्व होने वाला नहीं रहेगा। तो अपने को तथा पर को सबको ज्ञान जानता है। पर कैसा जानता है? कहते हैं वो पर को जाने पर पृथक होकर के उसमें जा करके नहीं, उसको अपने में ला करके नहीं, भिन्न भिन्न रह करके जानता है। उन सब में एक रूप नहीं हो जाता, उनमें मिल नहीं जाता, अपनी सत्ता अलग रखता है, पर की सत्ता अलग। ऐसा जो है देखो, जो भी माने ज्ञानी बनते हैं तो उनके लिए ये सारा मर्म उनके ज्ञान में, विचारों में, चिंतन में चलता है। अपन भी अगर थोड़ा भी शास्त्र नहीं भी पढ़ो तो भी अपन को सोचने में आता है। जैसे कहा था बुद्ध वगैरह का, तो उन्होंने जब वे रथ पर बैठ कर के राजकुमार थे भ्रमण के लिए जा रहे थे तो उनके रास्ते में वृद्ध आदमी आते हुए देखा। तो सारथी से पूछा उन्होंने कि ये कौन है? तो ये वृद्ध आदमी है। क्या है वृद्ध आदमी, क्या होता है? तो धीरे धीरे जैसे अभी आप हो, युवा हो, तो थोड़े और हो गए, बड़े हो गए, तो धीरे धीरे तुम ऐसे वृद्ध तुम भी हो जाओगे। अरे हम भी ऐसे हो जाएंगे। अरे ये क्या है? चिंतन चालू हो गया उनका। तो लगे लौट आ रथ वापस करो और हमारी सोचने दो क्या है, क्या हम कहाँ जा रहे हैं। चिंतन चालू हो गया उनका। दूसरे दिन फिर रथ निकले, एक मुर्दा जा रहा था। उनने सारथी से पूछा क्या हो गया? लगे मर गया। मरना क्या होता है? इसमें से आत्मा निकल गई, अभी मुर्दा जला देंगे। अरे तो हमारा भी ऐसे हो जाएगा। क्या होगा? अब उनका चिंतन चालू हो गया। देखो ये क्या है? जब ऐसी स्थिति है तो हम यहाँ क्या काय बोला जाए, क्या है? अब बस भी निकल गए सत्य को, अब घर में मन नहीं लगा। सत्य क्या है? हम क्या है? जब ये विरक्त हो जाएगा, मर जाएगा, इस शरीर को जला देंगे, तो अब हमारी सत्ता क्या? हम शरीर है तो और कुछ। अब बस उसी में चिंतन खोजने निकल गए। तो जो व्यक्ति देखो सत्य को खोजेगा तो सत्य तो है, आत्मा की सत्ता है। आचार्य कह रहे हैं 6 महीना अभ्यास करो तो तुम्हें इस शरीर से भिन्न अपनी आत्मा का अनुभव हो जाएगा। अगर नहीं होती और अनुभव करने की सामर्थ्य नहीं होती तो नहीं होता, परंतु ज्ञान में जानने की सामर्थ्य है और तुम्हारी सत्ता है तो तुम अभ्यास करोगे, तुम्हें आत्मा का अनुभव पता होगा। क्यों नहीं होगा? पर ईमानदारी से करो प्रयोग। अपन क्या है? अपन तो मूर्छित होकर के सुबह उठे, फिर गई दौड़ लगाई, नौकरी करने वाले नौकरी में लग गए, दुकान वाले दुकान में लग गए, संसार वाले संसार में, कुछ पता नहीं क्या सुबह और शाम, और जिंदगी तमाम पता नहीं पड़ता कभी जिंदगी पूरी हो गई और चलो अपन क्या कर रहे हो? रात दिन सुबह से लेके शाम तक कौन सा काम है? बुद्ध ने जैन की दीक्षा ली थी। हाँ, बाद में फिर उनको महावीर के समकालीन में कठिन है। महावीर के समकालीन। हाँ बिल्कुल एकदम से। हाँ अच्छा, बाद में नहीं, पहले जैन थे, बाद में उनके जो ट्रेन नहीं हुआ तो उनने मध्यम मार्ग अपनाया। जैसे अपने शास्त्रों में लिखा ना कि अगर तुम में सामर्थ्य हो तो गुरु बन करके साथ में रहो, नहीं होती गृहस्थ बन करके करो। तो फिर मध्यम रह करके मैंने निचली भूमिका में कपड़े पहन करके अपनी साधना करते हैं। अभी कौन से दर्शन के आधार पर करता है वो एक अलग चीज है, परंतु उनके लाने मैंने ये समझ में आ गया कि हाँ, तो देखो क्या है,
थोड़ा बहुत कुछ अंतर रहता है। बाकी तो देखो जितने भी दार्शनिक होते हैं वे बहुत सारी बातें तो सही मानते हैं, पर कुछ छदवश से पूरी चीजें समझ में आ रही हैं, और जब तक सर्वज्ञ को नहीं मानोगे तो पूरा ज्ञान तो सही होगा नहीं। इसलिए वे अपनी बुद्धि से जितना समझते हैं सही वो सही मानते हैं, परंतु अब जब सर्वज्ञ को नहीं माना तो जो सूक्ष्म बातें हैं, अंतरथ है, दूरवर्ती, अब वो को बताएगा, तुम्हारे सदमत के ज्ञान में तुम्हें समझ में आओ। इसलिए जो सर्वज्ञ के आधार पर और फिर इन सब बातों को उपयोजनभूत बातों को प्रयोग करो, और जो चीजें अपन समझ नहीं पा रहे हो आगम के आधार पर मानो, तो आपके लिए एक दिन अंदर में पूर्ण स्वरूप में लेने की वितरागता होगी, सर्वज्ञता, तो वे चीजें भी तुम्हारी समझ में आएंगी जो भगवान ने कही। चलो भाई चलो पता नहीं है तुम्हारी घड़ी है कम देख रही है बजा रही तो बहुत टाइम हो ठीक है उतना ही भाई इतनी हो जाएगी लेट हो गई। चलो पर अपन वो देखो जिंदगी में सोते सोते में निकल गई सारी जिंदगी, बोझा ढोते में निकल गई सारी जिंदगी, और रोते रोते में निकल गई सारी जिंदगी, कहीं करने का है बताओ, इससे बढ़ के कोई चीज दुनिया में है नहीं। अगर ये बात समझ में आ जाए तो इससे अच्छी और कोई यही नहीं है दुनिया में, यही तुम्हारा है। बाकी जो सिर्फ शिकायत में जी ऐसे जो रोना है उसे का हो, और सोते सोते माने स्वरूप को न समझ करके वो में सो रहा है, वो ही नहीं जो उसे का हो। और पूजन होते माने पर वो करते स्वागत सिर पर उड़ लाओ, कोई जो घर हमारा जो परिवार हमारा है व्यवस्था बनाओ तो मर जाने को तो तुम्हारा ना तुम कोई भी ना कोई तुम्हारा। ये चीजें तो अज्ञानता में जीव करेगा, और जी अगर दिमाग में चढ़ जाए और ज्ञान को जीवन लगे तो समझ लेना कि होगा को जीवन सा। इसलिए अच्छा है जिनकी रुचि समझने की बनती है, औपचारिकता को धर्म नहीं है, प्राण से समझे और जिए और आनंद हो। चलिए सापेक्ष अमृत जिन वचन निरपेक्ष चैतन्य दर्शा रहे कलिकाल में, अनुभव करो हे भक्तजन तीर्थंकरों के विरह में, यदि ना रहे जिन वचन तो शपरहित कैसे करे इस जगत में। अज्ञान बस भ्रमते रहे पशुवत सदा ही दुख सहे, धनी धन्य है वे जीव जो जिन वचन सुन निज हित कर। संस्मरणीय माता